अब फ़ौज जो है उसने पिछली हुकूमत के आखिरी दिनों में, जिसको इमरान खान ने जलसे जुलूसों में बहुत उसको लताड़ा भी, उन्होंने कहा कि न्यूट्रल, अल्लाह मियाँ ने किसी को न्यूट्रल होने की इजाज़त नहीं दी, क्योंकि इमरान खान का फ़लसफ़ा यह है कि अगर अल्लाह मियाँ ने सिर्फ इमरान खान को सपोर्ट करने की इजाज़त दी है, उसके अलावा अगर वो कहीं कहे कि मैं न्यूट्रल हूँ तो वो इदारे ईमान से खारिज हो जाएगा। बिल्कुल बात दुरुस्त नहीं है। फ़ौज का काम, इंस्टीट्यूशनल रोल ये है कि आइन के अंदर रहते हुए हुकूमत के साथ चले, आइन तोड़कर हुकूमत के साथ, या आइन तोड़कर हुकूमत गिराना या आइन तोड़कर हुकूमत बनाना, ये फ़ौज का काम नहीं है। उसको इस काम से दूर रहना चाहिए, जिसके ऊपर वो कहते हैं कि हम कायम हैं, अल्लाह करे मैं तो दुआ गो उनके लिए कि उस पर वो कायम रहें। उनको सियासत में जब वो आते हैं, पाकिस्तान का भी नुकसान होता है और फ़ौज एज़ इदारा भी उस खसारे के सौदे में रहती है। फ़ौज पे हमेशा उस वक्त सेम पेज की उंगलियां उठती हैं जब वो किसी ऐसे तरीक़ाकार से हट के IGI बनवाई गई थी, तो IGI बनवाना उस वक्त मैंडेट नहीं था या कभी भी मैंडेट नहीं हो सकता फ़ौजी इदारे का। इसी तरीके से पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ़ के इब्तदाई सालों में जो पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ़ को मदद हासिल रही, मेरा ख्याल यही है कि वो IGI का ही फार्मूला था, जिसमें नवाज़ शरीफ को उस वक्त इक़्तिदार दिया गया था, पीपल्स पार्टी को इक़्तिदार से दूर रखना मकसद था। इस दफ़ा सिर्फ फार्मूला ये चेंज हुआ है कि इस दफ़ा नवाज़ शरीफ को, नून लीग को इक़्तिदार से दूर रखना मकसद था। उस वजह से इमरान खान को कमोबेश वैसी ही सपोर्ट मिली जैसी IGI के क़याम के वक्त नवाज़ शरीफ को मिली थी।